आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालनी है। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान है बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम। शुक्ल जी के पिता का नाम है चंद्रबली शुक्ल। इनकी शिक्षा है एमए इंटरमीडिएट तक इन्होंने पढ़ाई पूरी की है, ठीक है। एमए इंटरमीडिएट तक इन्होंने पढ़ाई पूरी की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास। शुक्ल जी की मृत्यु सन 1941 में हुई थी। इतना लिखने के बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है, उसमें आपको उनका जीवन परिचय लिख देना है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल के मिर्ज़ापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा के अंतिम वर्ष में इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। शुक्ल जी मिर्ज़ापुर के एक न्यायालय में नौकरी करने लगे, किंतु किसी कारणवश इन्हें नौकरी छोड़ना पड़ा। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शुक्ल जी ने पत्र पत्रिकाएं लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। हिंदी साहित्य के आलोचक शुक्ल जी का निधन सन 1941 में हुआ। इतना लिखने के बाद आपको उनकी रचनाएं लिख देनी, ठीक है। ये आपका जीवन परिचय हो जाएगा। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है मुख्य रचनाएं। उसके बाद आप लिखेंगे इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है आपका निबंध। निबंध में आप लिखेंगे चिंतामणि तथा विचार विधि, ये इनके मुख्य निबंध हैं। आलोचक में आप लिखेंगे रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। ये कभी कभी आपके ऑप्शन में भी पूछ सकता है, ठीक है। जो आपके ऑप्शन में प्रश्न आते हैं उसमें ये आपका पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जीवन परिचय हमारा समाप्त हो जाता है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।